Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter number 7 getting to know plants. यानी इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और ये मेरे इस चैप्टर का पार्ट 1 है। ऑलराइट, तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताया जाता है कि आप जब अपने घर के बाहर निकलोगे तो आप अपने चारों प्लेन्स मतलब आप इतने सारे है ना प्लांट्स देखोगे, इतने सारे ट्रीज़ देखोगे जो कि काफ़ी अलग अलग होते हैं। यानी जो कि मतलब कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी लीव्स काफ़ी बड़ी हो सकती है, कुछ की छोटी होगी, कुछ प्लांट का साइज़ बड़ा होगा, कुछ का ज़्यादा लंबा होगा, कुछ का छोटा होगा, कुछ ज़्यादा थिक होंगे, कुछ थिन होंगे। तो सबका अलग अलग होता है। कुछ मतलब कुछ ज़्यादा हरे भरे होंगे और कुछ थोड़े लाइट होंगे, कुछ डार्क होंगे। तो इस टाइप से हमें बताया जाता है। अब हम देखेंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना, हमने उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरीज़ में? 3 कैटेगरीज़ में। तो वो क्या है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। ये जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, हमारे जो मतलब प्लांट्स हैं ना, उन्हें हमने 3 कैटेगरी में बाँटा है, जिनमें फर्स्ट है हर्ब, देन श्रब्स, देन ट्रीज़। सो अब हम इनके बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी यहाँ पे हमें पहले ही बता दिया गया है, जो प्लांट होते हैं, जो ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती है ना जिनकी, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। यानी वो हर्ब्स होते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। वो ज़्यादातर उनकी जो हाइट होती है ना, शॉर्ट होती है, वो ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं और उनके पास ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। यानी उनमें से ना कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो है ना, जिनकी ब्रांचेस वो उनके एकदम स्टेम के एकदम पास में होती है। ओके, द स्टेम्प इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। यानी जो स्टेम्प होगी ना, वो हार्ड तो होगी, वो मजबूत होगी, लेकिन बिल्कुल भी थिक नहीं होती है। ओके, वो वेरी थिक नहीं होती है, वो सिर्फ हार्ड होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। अब देखिए, हमें दूसरा भी बता दी कि दूसरा क्या होता है। अब देखिए, पहले हमने क्या देखा, हमने देखे हर्ब्स। यानी ऐसे प्लांट जो कि काफ़ी थोड़े मतलब सबसे छोटे होते हैं, उनकी जो हाइट है ना छोटी होती है, और ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती है, जिनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है, तो वो होते हैं हमारे लिए हर्ब्स। अब श्रब्स क्या होता है? श्रब होते हैं जैसे कि, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे है ना, हमें यहाँ इमेज दिख जाएगी, तो देखिए फर्स्ट जो है हमारे हर्ब्स। ओके, मैंने हर्ब्स को आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि जैसे जिनकी स्टेम्स ग्रीन और टेंडर होती है, पर उनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है और शॉर्ट होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। और दूसरे जिनके पास काफ़ी सारी ब्रांचेस होती है, जो कि अपने स्टेम से एकदम जुड़ के अपनी ब्रांचेस बना लेते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है बट थिक नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं श्रब्स। नाउ अब हमारा लास्ट आता है ट्रीज़। ट्रीज़ अब हर्ब्स और श्रब से दोनों से ही डिफरेंट हो जाता है। यानी जो हर्ब्स और श्रब होते हैं, उनमें क्या है, वो मतलब थोड़े शॉर्ट होते हैं, उनकी ब्रांचेस थोड़ी बहुत कम होती है, यानी थोड़े बहुत सिमिलर हो सकते हैं उनकी हाइट की वजह से। पर जो ट्रीज़ होते हैं, वो ट्रीज़ इनसे एकदम अपोजिट होते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, उनकी उनकी जो स्टेम्प होती है ना, काफ़ी हार्ड होती है और थिक होती है। ओके, आपने नॉर्मल ट्रीज़ तो कई बार देख रखे होंगे, हमारे चारों ओर ट्रीज़ होती ही है, तो फिर उनकी जो स्टेम्प होगी आपने देखा होगा कितनी हार्ड और थिक होती है। द स्टेम्प हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। यानी कि जो उनकी ब्रांचेस होती है ना, वो उस ट्री के एकदम अपर पोर्शन में, अपर पार्ट में होती है, उनकी स्टेम की एकदम अपर पार्ट में होती है ब्रांचेस। सो वे यहाँ पे हमें यही बताया गया कि ग्राउंड से काफ़ी ऊंची होती है। इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? हम इस टाइप के प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज। अब हमने इन तीनों कैटेगरीज को अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब हम इनकी एक बार वापस से इमेज देख लेते हैं। देखिए, ये होते हैं हर्ब्स एंड दिस shrubs एंड दिस आर ट्रीज। तो इनमें आपको डिफरेंस तो दिख ही गया होगा। जैसे कि जो हर्ब्स है वो सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, इस हिसाब से जो ट्रीज है कितने ज़्यादा लंबे होते हैं। उनकी ब्रांचेस देखिए, कितनी ब्रांचेस कितनी ऊपर होती है, इनफैक्ट उनकी स्टेम्प काफ़ी ज़्यादा नीचे बच जाती है। ऑलराइट, तो उनकी जो ब्रांचेस है वो एकदम अपर पोर्शन में स्टार्ट होती है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो देखिए, अभी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट
stand upright but spread on the ground are called creepers, while those that take support and climb up are called climbers. तो देखिए जो क्रीपर और क्लाइंबर होते हैं वो थोड़े सेम ही होते हैं, बस इनमें थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। अब उस डिफरेंस को समझते हैं। देखिए जो प्लांट्स मतलब इस टाइप के प्लांट्स जिनके अंदर जो स्टेम्प्स होती है वो काफ़ी वीक होती है, जो कि अपने अपने आप से है ना स्ट्रेंथ नहीं होती उनमें, तो अपने आप से ऊपर को खड़े नहीं हो सकते हैं और वो ग्राउंड पे है ना स्प्रेड हो जाते हैं, यानी ज़मीन पे ही फैल जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स, ओके, जो ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाते हैं। while those that take support and climb up are called climbers, यानी कि देखिए ये जो क्लाइंबर्स होते हैं ना उनकी स्टेम भी इसी टाइप से है ना वीक होती है, वो भी अपने आप से ऊपर खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा ऊपर है ना किसी और चीज़ का सपोर्ट लेके वो क्लाइंब अप यानी ऊपर को आ जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। अब देखिए यहाँ पे हमें इनकी इमेज भी दिखा रखी है। सो फर्स्ट ये देखिए क्रीपर्स, ये किसी और चीज़ का सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई ट्री है जिसके ऊपर मतलब ये खड़े हो गए सपोर्ट ले पाए, वरना अगर ऐसे ट्री होता ना यहाँ पे कोई, तो फिर ये जो क्रीपर्स है ना वो भी ऐसे ऊपर इनके ऊपर चढ़ चढ़ के इनके ऊपर सपोर्ट ले लेते और ये भी क्रीपर के बदले क्लाइंबर्स बन जाते। लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, इस वजह से ग्राउंड पे ही ऐसे फैले हुए यहाँ पे स्प्रेड हो रखे हैं। अब इसके अलावा जो क्लाइंबर्स है, देखिए क्लाइंबर को यहाँ मिल चुका है सपोर्ट, है ना, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल चुका है तो क्लाइंबर उसके ऊपर चढ़ चुका है, यानी उसके ऊपर क्लाइंब कर चुका है। सो जैसे एक सपोर्ट मिल गया तो वो ऊपर की तरफ खड़ा हो गया। सो इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये एक स्टैम्प है, ये एक स्टैम्प है। एक स्टैम्प यहाँ पे ये वाली जो स्टैम्प है ना उसे एक मिल गया सपोर्टर, तो फिर उसके ऊपर चढ़ गया इसलिए हो गया क्लाइंबर। लेकिन इसे कोई सपोर्ट, ये वाली जो स्टैम्प थी उसे कोई सपोर्ट ही नहीं मिल पाया तो फिर ऊपर नहीं चढ़ पाए, तो इसलिए वो क्रीपर ही रह गई। बस इसमें इतना सा डिफरेंस होता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं ये काफ़ी छोटा सा हमारा टॉपिक था, जल्दी कंप्लीट हो चुका है। नाउ हमारा टॉपिक है लीफ। अब ये जो हमारा टॉपिक है लीफ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें इसे जल्दी कंप्लीट करना है। अब हम इसके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट आता है पेटियोल। अब देखिए पेटियोल क्या है, हम इसका है ना डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए पेटियोल क्या होती है, एक इस टाइप का, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लीफ को है ना स्टेम से कनेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं पेटियोल। तो देखिए यहाँ पे आ जाती है ये हमारी लीफ और ये है हमारा स्टेम। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ये जो बीच की ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रक्चर है ना पार्ट, यानी ये जो स्ट्रक्चर है इस लीफ का, उसे हम कहते हैं पेटियोल। सो अब इस टाइप से एक एमसीक्यू बन के आ सकता है, जैसे कि जो लीफ होती है और उसे लीफ को स्टेम से कौन अटैच करता है, उसे इनसे क्या कहते हैं अटैच कौन करता है, तो फिर उसे हम उसका आंसर क्या होगा, पेटियोल। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। Then the broad green part of a leaf is called lamina। ये जो जो लीफ होते हैं, देखिए लीफ इस टाइप से होती है ना, यस, तो जैसे लीफ इस टाइप से होती है, उनके बीच में ऐसे लाइंस होती है, ये तो ये जो ब्रॉड पार्ट है यानी जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं लैमिना। सो देखिए हमने लीफ के पार्ट्स तो देख लिए, जैसे कि स्टेम हमें वो पहले से पता था, पेटियोल हमने पेटियोल के बारे में भी पढ़ लिया, देन लैमिना। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के यानी लैमिना, पेटियोल और स्टेम, इन तीनों चीज़ों को मिला के बनती है हमारी लीफ। इन तीनों चीज़ों को मिला के बन जाएगी हमारी लीफ। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लीफ होती है उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, लेमिना, पेटियोल एंड स्टेम। फिर उसके बाद अब जो हमारी लेमिना है ना, हम इस लेमिना के अंदर की भी जो ये पार्ट्स हैं, ओके, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ऑलराइट। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या जाता है, वेन्स। द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, यानी कि जैसे देखिए ये इस टाइप से हो गई हमारी लीफ। अब लीफ के बीच में आपने ये एक लाइन देखी, अब लाइन जो ये इतनी सारी लाइन है ना, इन लाइनों को हम कहते हैं वेन्स, ओके। तो उसके बाद वेन्स के बाद मिडरिप। अब मिडरिप क्या होता है, डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड मिडरिप। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ भी की थी अभी अभी, जैसे कि ये जो हमारी लीफ होती है, लीफ के अंदर पहले एक सेंटर वाली एक सेंटर वेन होती है, उसे हम कहते हैं मिडरिप। देन मिडरिप से अटैच होकर कई सारी ऐसी लाइंस होती है, उन्हें हम कहते हैं वेन्स।
नाउ इसका नेक्स्ट पॉइंट है द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिशन। यानी जो डिज़ाइन, जैसे फर्स्ट में मिड रीप आ गई थी, उसके बाद जो विंग्स आ गई, तो ये जो डिज़ाइन है ना बनता है लीफ का, उसे हम कहते हैं लीफ वेनिशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रीप द वेनिशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। यानी देखिए अब यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, अगर ये डिज़ाइन इस टाइप से होगा कि जैसे कि हमने लीफ ली, इस टाइप की लीफ है, उसके बीच में मिड रिप आ गई, और वो जो वीन्स है वो इस टाइप से है ना, मिड रिप से स्टार्ट होकर लास्ट तक इस टाइप से अटैच्ड होती है। तो अगर इस टाइप का ऐसा डिज़ाइन बनता है ना, तो उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट। ऑलराइट, रेटिकुलेट वेनिशन। देन उसके बाद अब देखिए, ये तो हमने नॉर्मली कई बार देख रखा है, इसी के बारे में हमने भी पढ़ा था। अब इससे अलग एक वेनिशन क्या आता है, नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पैरेलल वेनिशन। अब देखिए हमने एक लीफ ड्रॉ करी थोड़ी इस टाइप की, क्योंकि जो वेनिशन होता है ना वो थोड़ी इस टाइप की पतली लीव्स के अंदर ही आता है। फॉर एग्जांपल आप ग्रास लोगे तो आप कभी ग्रास को देखोगे जो जैसी ऐसी पतली पतली और लंबी लीव्स है ना, उसके अंदर कई सारी ऐसी पैरेलल लाइंस होगी। ऑलराइट, इस टाइप की कई सारी सेम लाइन होगी और उसके अंदर कोई मिड रीप नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगी कि उसके अंदर कोई मिड रीप भी है क्या। सो जब इस टाइप का पैटर्न बनता है ना वीन से, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनिशन। ऑलराइट, तो इसका एक एग्जांपल हमारा हो जाता है ग्रास। आप कभी ग्रास को देखोगे तो वो इस टाइप से ही होती है। ऑलराइट, तो उसके बाद अब हमने क्या क्या देखा, हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पैच्योल, लेमिना, स्टेम, वेन्स, मिडरीप, लीफ वेनेशन एंड पैरेलल वेरिएशन के बारे में देखा। अब हमने इस टॉपिक में देखा था, जैसे स्टैम्प्स हमने पहले ही देख चुके थे, और हमने देखा पेट्रोल क्या होता है। तो उसके बाद हमने इसे देखा था कि जो लीफ का जो ब्रॉड साइज जो पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं लेमिना। देन इसके बाद हमने मिड रिप देखा था कि जो जो लीफ होती है उसे है ना बीच में एक बड़ी थोड़ी थिक लाइन होती है, वही होती है मिड रिप, जो कि एक लीफ को हाफ हाफ इक्वली डिवाइड कर देती है। दोनों उस मिड रिप से स्टार्ट होके है ना कुछ ऐसी वेन्स होती है जिन्हें हम कहते हैं वेन्स। ओके, ऐसी जो लाइन्स होती है हम कहते हैं वेन्स। अब जब इस टाइप का जो पैटर्न बनता है उससे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। ऑलराइट, तो जो इस टाइप का पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनिशन। लेकिन कुछ जो ग्रास होती है उसके अंदर इस टाइप का पैटर्न नहीं होता, उसके अंदर कोई मिडरिप नहीं होती है, बल्कि सिर्फ कई सारी पैरेलल वेन्स होती है। उस पैरेलल वेन्स वाली जो हमारा पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनिशन। नाउ हमने इस वीडियो के अंदर अपना हाफ चैप्टर तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, और हमारे नेक्स्ट पेज में भी ज़्यादा कुछ नहीं, आपको एक्टिविटी दी गई है कि जैसे कि जो लीफ होती है ना उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पानी, यानी उसके अंदर भी मॉइस्चराइजेशन इस टाइप से है ना, उसके अंदर भी काफ़ी सारा पानी कंटेन होता है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया गया है कि अगर आप कोई लीफ पे है ना आप थोड़ी देख लिया, यानी कुछ घंटों के लिए एक पॉलीथीन, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, या फिर उसे है ना पॉलीथीन से कवर कर दोगे, तो फिर आप कुछ घंटों के बाद देखोगे कि उसके अंदर थोड़े बहुत है ना पानी आने लगेगा, उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट दिखेगा आपको। तो इसी एक्टिविटी में से हमें क्या पता चलता है, ट्रांसपिरेशन के बारे में। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये जो वाटर था ना वो कैसे आया, वो बाहर, मतलब जब जो प्लांट था उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी उससे है ना एक तरह से जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट को ऑक्सीजन नहीं, वो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की और एयर की हेल्प चाहिए होती है। ओके, तो जब प्लांट को वो एयर नहीं मिल रहा और लीव्स को जब वो एयर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं, और उसमें से उनके अंदर से है ना वेपर निकलते हैं जो कि पानी के फॉर्म में पॉलिथीन पे लग जाएगा, तो वो आप वेपर देख पाओगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, सो वेल, अब हमने अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमारी जो वीडियो है काफ़ी बड़ी बन चुकी है, तो मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट कंप्लीट करने के लिए एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 2। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट इसके ऐसे नेक्स्ट चैप्टर मिलते रहे। थैंक यू सो मच। इफ़ लाइक दिस, so please subscribe my channel. Thank you.